एक एसडीएम अधिकारी अपनी पुरानी सहेली की शादी में जा रही थी। नाम था अनन्या मेहरा। 30 साल की खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महिला। आज वो किसी बड़े अफसर जैसी नहीं दिख रही थी। साधारण सलवार कमीज, हल्का मेकअप, बाल खुले और साधारण स्कूटर पर सफर। न कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी, न कोई गनमैन, न कोई प्रोटोकॉल। बस एक आम लड़की की तरह वो खुशी खुशी निकल पड़ी थी। रास्ते में सिकंदराबाद कस्बे के पास एक पुलिस नाकाबंदी थी। सड़क पर 4-5 जवान और बीच में इंस्पेक्टर रविंद्र यादव अपनी खाकी वर्दी में लाठी लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या का स्कूटर उनके सामने पहुंचा, रविंद्र ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। अनन्या ने स्कूटर साइड में लगाया और हेलमेट उतारकर मुस्कुराई। रविंद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त लहजे में बोला, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? हेलमेट क्यों नहीं पहना? और स्कूटर की स्पीड भी ज्यादा थी। चलो, चालान कटेगा। अनन्या ने बहुत शांति से जवाब दिया, सर मैंने हेलमेट पहना था, बस अभी उतारा है। स्पीड भी लिमिट में ही थी और जा रही हूं सहेली की शादी में। रविंद्र हंसा, अच्छा, शादी में खाना खाने? लेकिन कानून सबके लिए बराबर है मैडम, अब चुपचाप चालान भर दो। अनन्या समझ गई कि बात बहाने की है। फिर भी उसने कहा, सर अगर गलती हुई है तो बताइए, मैं मान जाती हूं, लेकिन बिना वजह। ओहो, हमें कानून पढ़ा रही हो? रविंद्र भड़क गया। उसने पास खड़े एक हेड कांस्टेबल की तरफ देखा और बोला, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक रविंद्र ने जोर से अनन्या के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। पूरा इलाका थम गया। अनन्या का सिर एक पल को घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। आंखों में आग थी पर चेहरा अभी भी शांत। रविंद्र हंसते हुए बोला, अब भी घमंड बाकी है? ऐसे कितनों को लाइन में किया है। इसे थाने ले चलो, वहां अच्छे से समझ आएगी। एक कांस्टेबल ने अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनन्या ने झटके से हाथ छुड़ाया और ठंडी आवाज में बोली, हाथ मत लगाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर रविंद्र और आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, पकड़ो इसे, बाल खींचकर घसीटो। एक जवान ने अनन्या के बाल पकड़े और खींचने लगा। अनन्या दर्द से कराही, लेकिन अब भी अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो जानबूझकर चुप थी, देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। उसी बीच एक और जवान ने उसके स्कूटर पर लाठी मार दी और बोला, बड़ी आई साहेब बनने, अब तुझे ठीक करेंगे। अनन्या अब पूरी तरह समझ चुकी थी। वो थाने पहुंची। रविंद्र कुर्सी पर बैठा और हंसते हुए बोला, चाय नाश्ता लगाओ, आज स्पेशल माल आई है। फिर अनन्या से बोला, नाम क्या है, कहाँ रहती है? अनन्या चुप। रविंद्र गुस्से में मेज पर लाठी मारी। बोल, नाम क्या है? अनन्या ने धीरे से कहा, प्रिया शर्मा। रविंद्र हंसा, झूठ बोलने में माहिर है। अच्छा, अब देखते हैं। उसे हवालात में डाल दिया गया। वहां 2-3 और लोग थे। एक ने पूछा, बहन क्या हुआ? अनन्या ने बस हल्की मुस्कान दी। वो अंदर बैठी सब देख रही थी, कैसे झूठी एफआईआर बनाई जा रही थी, कैसे सबूत गढ़े जा रहे थे। रविंद्र बाहर फाइल पे लिख रहा था, चोरी, धमकी, सरकारी काम में बाधा। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, सर सबूत तो। रविंद्र बोला, सबूत यहां बनते हैं, लाए नहीं जाते। तभी थाने के बाहर अफरा तफरी मच गई। एक सीनियर डीएसपी विक्रम सिंह अचानक पहुंच गए। उनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती थी। उन्होंने अंदर झांका और अनन्या की हालत देखी। यह क्या हो रहा है? डीएसपी ने सख्त स्वर में पूछा। रविंद्र घबराया, कुछ नहीं सर, एक बदमाश औरत थी, सबक सिखा रहे थे। डीएसपी ने अनन्या को ध्यान से देखा, कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अनन्या चुप। डीएसपी ने रविंद्र से कहा, इसे अलग रखो, मैं खुद देखता हूं। अनन्या को अकेली कोठरी में डाला गया। डीएसपी उसके पास बैठ गए। तभी बाहर एक और हलचल हुई। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया, सर कमिश्नर साहब आ गए हैं। रविंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमिश्नर राजेश अरोड़ा थाने में दाखिल हुए, गुस्से से लाल। ये क्या तमाशा है? कमिश्नर गरजे। रविंद्र हकलाया, सर बस एक मामूली केस। कमिश्नर ने फाइल देखी, फिर अनन्या की तरफ देखा। तुम कौन हो? कमिश्नर ने सीधे पूछा। अनन्या ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, एसडीएम अनन्या मेहरा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। रविंद्र के हाथ कांपने लगे। बाकी जवान एक दूसरे को देखने लगे। कमिश्नर ने रविंद्र की ओर देखा। तुमने एसडीएम को थप्पड़ मारा, झूठी रिपोर्ट बनाई, बोलो। रविंद्र कुछ बोल नहीं पाया। अनन्या ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा,
इंस्पेक्टर रविंद्र यादव, तुम्हारी नौकरी गई, सस्पेंशन तो होगी ही, अब क्रिमिनल केस भी चलेगा। रविंद्र ने अचानक जेब से कागज निकाला। रुको मैडम, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है 3 दिन पहले, अब तुम मुझे निकाल नहीं सकती। कमिश्नर ने कागज मांगा। जांच हुई, सच था, ट्रांसफर हुआ था, लेकिन चार्ज हैंडओवर नहीं हुआ, यानी अभी भी वो इंस्पेक्टर ही था। अनन्या बोली, ट्रांसफर से कुछ नहीं बचोगे, सारे जुर्म इसी पीरियड में हुए हैं। फिर अनन्या ने कमिश्नर से कहा, इस पूरे थाने की जांच होनी चाहिए, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने सिर हिलाया, होकर रहेगी। उसी समय थाने के बाहर मीडिया पहुंच गया। ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। फिर एक चमकती गाड़ी रुकी। एसपी अजय राठौर उतरे, चेहरा सख्त। अनन्या ने एसपी की ओर देखा और बोली, एसपी साहब, क्या आपको लगता है आप बच जाएंगे? एसपी घबरा गया। अनन्या के हाथ में एक फाइल थी जिसमें एसपी के कई पुराने काले कारनामों का जिक्र था। अनन्या ने वो फाइल आगे बढ़ाई। एसपी के पसीने छूट गए। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अगले 48 घंटों में 35 पुलिसकर्मी, 8 बड़े अधिकारी और 4-5 नेता गिरफ्तार हो गए। सिकंदराबाद जिले की हवा बदल गई। अब हर कोई बात करता था एसडीएम अनन्या मेहरा की, उनकी बहादुरी, ईमानदारी और साहस की। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कितना भी सड़ा सिस्टम हो उसे हिलाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए सपोर्ट करें।